दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूरिन ज़्यादा क्यों आता है। यूरिन सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में कम से कम 4 से 8 बार यूरिन होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये समस्या हो सकती है। अगर 1-2 दिन 4 दिन या कुछ दिनों के लिए अगर यूरिन ज़्यादा आता है तो ये समस्या नहीं होती है, ये कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन लगातार किसी व्यक्ति को लंबे समय के लिए अगर लगातार ज़्यादा यूरिन आता है तो वो एक समस्या हो सकती है, जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है यूरिन जरूरत से ज्यादा आना। एक व्यक्ति को 24 घंटे में 4 से 8 बार यूरिन आता है, जिसकी टोटल मात्रा 3 लीटर के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इससे ज्यादा यूरिन आता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए समझते हैं। सामान्यतः यूरिन 4 से 8 बार आता है, लेकिन इससे ज़्यादा आता है तो उसका मेन कारण हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब होता है मूत्राशय की या मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का संक्रमण। अगर संक्रमण होता है तो संक्रमण का कारण हो सकता है किसी बैक्टीरिया या वायरस का यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रवेश करना, जिसके कारण से इन्फेक्शन हो सकता है। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी पीने से इन्फेक्शन धीरे धीरे बाहर निकल जाता है यूरिन के थ्रू सारे हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सही हो सकता है और हमको यूरिन जो है वो सामान्य हो सकता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का अर्थ होता है दोस्तों ज़्यादा शुगर की मात्रा शरीर के अंदर होना। शुगर की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा होगी तो उसके कारण हमारे शरीर में डायबिटीज़ नामक बीमारी हो सकती है। डायबिटीज़ में ज़्यादा शुगर लेने की वजह से हम लोगों को यूरिन ज़्यादा आता है, तो शुगर की मात्रा अगर हम कम कर देंगे तो उसके वजह से यूरिन की मात्रा सामान्य हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट कारण है स्ट्रेस। ज़्यादा तनाव लेने की वजह से, ज़्यादा चिंता, ज़्यादा बेचैनी या ज़्यादा किसी टेंशन में आने की वजह से हमको यूरिन ज़्यादा आ सकता है। बार बार यूरिन करने की इच्छा हो सकती है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी मात्रा बढ़ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। इसका अर्थ होता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ना। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाने के कारण से यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये एक इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का अर्थ होता है दोस्तों ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ना। ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से शरीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मानसिक रूप से हम तनाव की स्थिति में होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है और हमको ज़्यादा यूरिन आ सकता है। ज़्यादा बीपी बढ़ने के कारण हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं। यूरिन कितना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये डिपेंड करता है हमारे पानी की मात्रा पर। जितना पानी हम पियेंगे उसके हिसाब से यूरिन आता है। इसके बाद नेक्स्ट किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी इन्फेक्शन का मतलब होता है हमारे शरीर में 2 किडनी होती है जो यूरिन का निर्माण करती है। किडनी में अगर इन्फेक्शन होगा, यूरिन का निर्माण अच्छे से नहीं होगा या यूरिन का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होगा, तो इन सब कारणों से यूरिन का मात्रा बढ़ सकता है। ये सभी कारण डिपेंड करते हैं एक बात पर, जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा को बनाए रखते हैं, यूरिन की सक्रियता को बनाए रखते हैं, यूरिन की एक्टिविटी को बनाए रखते हैं। लेकिन अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी अगर हमारे शरीर में होती है तो इसकी वजह से हमारी यूरिन की सक्रियता बढ़ जाती है। यूरिन की सक्रियता बढ़ जाने के बाद में यूरिन जरूरत से ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर निकलता है। सामान्यतः यूरिन का कलर बिल्कुल वाइट या लाइट येलो होता है, हल्का पीला या बिल्कुल सफ़ेद पानी की तरह साफ होता है। लेकिन अगर कभी हमको यूरिनरी इन्फेक्शन हो या एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में यूरिन पीला भी हो सकता है, जो कि सामान्यतः हम टेबलेट खाने की वजह से देखते हैं। लेकिन अगर यही कारण लगातार बहुत लंबे समय के लिए हो और हम लोग टेबलेट नहीं खा रहे, उसके बाद भी यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, तो इस सब कारण को हम बोल सकते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन की सक्रियता बढ़ना, जो कि एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कमी से होता है। अब यूरिन का जो कलर होता है व्हाइट या लाइट येलो, ये किस कारण से होता है, तो यूरिन का सामान्य कलर यूरोक्रोम केमिकल के शरीर में प्रोडक्शन होने की वजह से यूरिन का जो कलर होता है वो सामान्यतः व्हाइट या लाइट येलो कलर का होता है। लेकिन जब यूरोक्रोम हार्मोन की कमी हो जाए, यूरोक्रोम केमिकल की प्रोडक्शन शरीर में कम होगा, तो इस कारण से हमारे शरीर में कलर भी चेंज हो सकता है। ये सभी कारण होते हैं शरीर में ज़्यादा यूरिन आने के। इसके बाद हम समझते हैं यूरिन को कंट्रोल कैसे करें। अगर ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके उपाय देखेंगे।
सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा यूरिन आ रहा है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जो आपको बहुत लंबे समय से है, तो उसके लिए सबसे पहले डॉक्टर की सलाह ले, किसी का परामर्श ले या डॉक्टर को दिखाएं, मेडिसिन चालू करें, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट करें। उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखें और उसके हिसाब से आप अपने आप को सेटल करें। इसके अलावा अन्य उपाय जो हम घर पे कर सकते हैं, जो हम हमारे खाने पीने से कर सकते हैं, तो फर्स्ट है आंवला जूस। आंवला जूस अगर हम ज़्यादा पिएंगे तो उससे हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन बने रहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हमारे शरीर में एक पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में यहाँ पर स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से के पिछले हिस्से से वेसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है। वेसोप्रेसिन हार्मोन को हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे यूरिन को कंट्रोल करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए या एडीएच की मात्रा बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले आंवला जूस ले सकते हैं। सेकंड, हम साइट्रिक फ्रूट्स ले सकते हैं। साइट्रिक फ्रूट्स मतलब खट्टे फल, जैसे लेमन। नींबू का ज़्यादा सेवन करने से भी हमारे यूरिन कंट्रोल हो सकता है। थर्ड, कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट सामान्यतः शहरों में मिलता है, लेकिन उसका सेवन करने से भी हम लोगों को यूरिन कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, अनार या पोमग्रेनेट। अनार का सेवन करने से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां सही होती है। एनीमिया, खून की कमी, बहुत सारी बीमारियां सही होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये यूरिन को भी कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद होता है। तो ये सभी उपाय अगर आप अपनाएंगे तो इससे आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन बढ़ता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बढ़ने से सारी समस्याएं दूर होती है, सारी बीमारियां भी कंट्रोल होती है। सारी बीमारियां कंट्रोल होने से आपका यूरिन का फ्लो जो है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी है, वो कंट्रोल होती है। अब देखते हैं यूरिन से रिलेटेड कुछ टर्म जो आपको समझने में आसानी होगी। अगर यूरिन जरूरत से ज़्यादा आता है तो उसको हम बोलेंगे पोलीयूरिया। अगर यूरिन कम आता है तो उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। अगर यूरिन में पस आता है, पस या किसी प्रकार का पीक अगर निकलता है, यूरिन के अंदर में कोई पीला पदार्थ अगर निकलता है तो उसको बोलेंगे पायूरिया। अगर यूरिन नहीं आता है, यूरिन अगर बिल्कुल नहीं आता है या एब्सेंट होता है तो उसको बोलते हैं एन्यूरिया। अगर यूरिन के साथ में ब्लड अगर हमको आता है तो उसको बोलते हैं हीमेचूरिया, हीमेयूरिया। अगर यूरिन के साथ में प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई आती है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। इस तरीके से लोग आपको सामान्य चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया है। आपको यूरिन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई है और किस तरीके से यूरिन को कम कर सकते हैं, किस तरीके से यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।